स्टोरी यहाँ से शुरू हुई कि 2016 में एक कंपनी बुराक ऑटोमोबाइल्स के नाम से लाहौर में है। उन्होंने डिसाइड किया कि पाकिस्तान में 125 सीसी से ऊपर की बाइक्स पहली दफ़ा प्रॉपरली इंपोर्ट करना स्टार्ट किया जाए। इससे पहले 125 सीसी से ऊपर की जितनी बाइक्स पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही थी ना, वो सारी बाइक्स लोग खुद इंपोर्ट कर रहे थे या बड़े बड़े इंपोर्टर्स मंगवा के और यहाँ पाकिस्तान में बेच रहे थे। कोई कंपनी ऑफिशियली ये नहीं कर रही थी सिवाय सुजुकी पाकिस्तान के, जिन्होंने जिक्सर 600, इनाजुमा 250 और एक दफ़ा शायद हायाबूसा भी इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की थी। वो बड़ी बुरी तरह फ्लॉप इस वजह से हुआ क्योंकि उनकी प्राइसेस बिल्कुल कंपेटिटिव नहीं थी। उसी मॉडल उसी शेप की बाइक्स लोग बहुत कम प्राइस में बड़े आराम से इंपोर्टर्स के थ्रू क्लियर करवा के पाकिस्तान में ले आते थे। बुराक ऑटोमोबाइल्स वालों ने जब डिसाइड किया कि पाकिस्तान में कोई अच्छी बाइक होनी चाहिए तो उन्होंने स्टार्ट किया अपनी TNT 25 से, जो मेरे पीछे खड़ी हुई है और जो कि मेरी अपनी पहली बाइक थी इस 125 सीसी से ऊपर की क्लास में। 2016 में अराउंड सितंबर शायद ये बाइक इंट्रोड्यूस कराई गई। पहली शिपमेंट माशाल्लाह इतनी सक्सेसफुल थी कि कंप्लीट रेंज इनकी सोल्ड आउट थी। इन्होंने एक ही बाइक मंगवाई 250 सीसी रेंज में और उसके अलावा कोई मॉडल फिलहाल हम इंपोर्ट नहीं था। कुछ मॉडल्स इन्होंने शो ऑफ किए थे कि हम शायद अगले सालों में इंपोर्ट करेंगे, लेकिन उस वक्त इमीडिएटली 250 आई थी। बहुत मज़ेदार बाइक, इतनी स्पीड से बिकी, टॉफीज़ की तरह बिकी कि वो पूरी मार्केट में एक हाइप क्रिएट हो गई बेनेली 250 की। 2017 के मार्च में इनकी सेकंड शिपमेंट आई 250 सीसी बेनेली TNT 25 की। मैंने पाकिस्तान की पहली TNT 25 सेकंड शिपमेंट में से खरीदी। उस वक्त इस बाइक की प्राइस कोई 4.5 लाख के अराउंड थी, शायद 4,55,000। बेहतरीन बाइक, मज़ा आ गया बाइक पहली दफ़ा ही निकाल के। गर्मियों के दिन थे, उसके बावजूद मैंने खूब इंजॉय किया, खूब चलाई वो बाइक मैंने। गर्मियों के बीच में भी टिका के गर्मी पड़ रही थी, लेकिन मैं रोज़ कम्यूट के लिए बाइक निकालता था। घर से काम पे जाना मेरे लिए कोई 17 से 18 किलोमीटर वन वे था। उसके बावजूद हर रोज़ मैं ये बाइक निकालता था। रोज रात को वापस आ रहा होता था, कंफर्टेबल खुश बाइक के साथ, मजा आ रहा था। फ्यूल इकोनॉमी भी जबरदस्त, पावर डिलीवरी बहुत ही मजेदार किस्म की एक बाइक जिसने मुझे 125 से एकदम से नेक्स्ट ईयर पे पहुंचा दिया। बेनेली पाकिस्तान की अपनी स्टोरी थी, उसके बाद एकदम से स्काई रॉकेट कर गई माशाल्लाह। इन्होंने उसके फौरन बाद स्ट्रीट बाइक्स में 600 सीसी मंगवाई। उसके बाद इनकी टूरिंग बाइक्स आना स्टार्ट हो गई। फिर उन्होंने अपनी पहली स्पोर्ट्स में 302 सीसी बाइक, 300 सीसी बाइक इंट्रोड्यूस कराई और इवेंचुअली माशाल्लाह ये लोग हाई राइज पे चले गए। अब भी पाकिस्तान में इतनी डिमांड है बेनेली की बाइक्स की। नेक्स्ट इनकी शायद 180 सीसी प्रीमियर होने वाली है, कोई पता नहीं कब आएगी, लेकिन जब भी आएगी इंशाल्लाह उसकी ऑलरेडी मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा बुकिंग्स हैं कि वो एकदम से पाकिस्तान की बाइकिंग कम्युनिटी को चेंज करने वाली है, बिल्कुल जिस तरह इनकी पिछली टूरिंग और स्ट्रीट मशीन्स ने की माशाल्लाह। तो आज ये स्टोरी बताने का मकसद ये है कि मैंने जो बाइक पहली दफ़ा कोई बड़ी कैटेगरी की चलाई थी, वो बाइक मेरे लिए कितनी खुशगवार थी, उस बाइक ने मुझे कितना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मैं उस बाइक से कितना सेटिस्फाइड था। फिर उसके बाद इस बाइक के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, बाइक के अंदर क्या फीचर्स हैं और बाइक किन चीज़ों की वजह से अपनी ही क्लास की 250 सीसी क्लास की बाइक्स से थोड़ा सा ऊपर कंसिडर करता हूं मैं पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक। जब भी कोई बाइकर एक बाइक खरीदने जाता है ना, तो वो जो रेगुलर शशके हम पसंद करते हैं, आवाज़ ऊंची होनी चाहिए, एस्थेटिकली खूबसूरत होनी चाहिए, प्राइस कंपैरेटिवली ठीक होनी चाहिए, रीसेल मुनासिब होनी चाहिए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मेजर जो पार्ट होता है बाइक खरीदते वक्त, जो एक बाइकर सोच रहा होता है, वो होती है बाइक की रेगुलर मेंटेनेंस। सबने बाइक की रेगुलर मेंटेनेंस करानी होती है। इंजन को इंजन ऑयल चाहिए, एयर फिल्टर्स मुसलसल चाहिए, कोई खुदा न खासा इशू हो सकता है। सबसे ज़बरदस्त बात जो बेनेलीज़ की थी वो ये थी कि इनके साथ सारे पार्ट्स पाकिस्तान इंपोर्ट हो रहे थे। हर बेनेली के मॉडल के हर तरह के पार्ट्स आपको बुराक ऑटोमोबाइल से मिल जाते थे, ऑनलाइन बेनेली वालों से मिल जाते थे, पिंडी में कारक्राफ्ट वालों से मिल जाते थे, लाहौर में, कराची में, हर जगह अवेलेबल थे। तो बाइक लेते वक्त ये घबराहट नहीं थी कि यार अगर मैं बाइक खरीद लूँगा तो उसके बाद मैं इसकी चीज़ें कहाँ से लाऊंगा, ऑयल चेंज कराने कहाँ लेके जाऊँगा, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर कहाँ से आएगा, खुदा न खास्ता कोई चीज़ डैमेज हो जाती है, कोई आफ्टर मार्केट पार्ट लगाना पड़ता है तो किधर से लेके आऊँगा। बुराक ऑटोमोबाइल टुक केयर ऑफ दिस रियल गुड। अपने एक्सपीरियंस की बात तो मैं सारी बता दूंगा, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले बाइक के फीचर्स, लुक, आवाज़, ये सब कुछ चेक कर लेते हैं एक नज़र। तो भाई ये है बेनेली की TNT 25 स्ट्रीट बाइक। प्यारी लुक है, हर चीज़ डिसेंट, ग्रेसफुल, कंफर्टेबल राइडिंग के लिए बनी हुई बाइक। फ्रंट पे 2 हेडलाइट्स हैं, लो बीम और हाई बीम के लिए, और एक छोटा सा वाइजर लगा हुआ है स्पीडोमीटर के साथ, और नीचे प्लास्टिक का एक मड गार्ड है। 17 इंच के अलॉय रिम्स हैं और स्टॉक एग्जॉस्ट जो कंपनी की तरफ से आता है वो कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ लगा हुआ आता है, क्योंकि इटली में जहाँ ये बाइक प्रोड्यूस होता है वहाँ बड़े स्ट्रिक्ट एमिशन लॉज हैं। रेयर मोनोशॉक लगा हुआ है और फ्रंट के ऊपर नॉर्मल इन्वर्टेड फोर्क शॉक्स लगे हुए हैं। पिलियन सीट की राइड हाइट थोड़ी सी ऊंची है, लेकिन स्पोर्ट्स बाइक्स की तरह एबनॉर्मली अनकंफर्टेबल नहीं है। एक नज़र ज़रा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं। माइल्स और किलोमीटर्स दोनों की ऑप्शन है, क्लॉक चल रही है, फ्यूल गेज है, गियर इंडिकेटर है, स्पीडोमीटर है और एक एनालॉग RPM मीटर है। कंपनी की तरफ से क्रैश गार्ड्स की जगह पहले से दी हुई है, अगर आप आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड्स लगाना चाहते हो तो भी कोई इशू नहीं है।
अब ज़रा एक साउंड टेस्ट कर लेते हैं। जिस वक्त मैंने बेनेली TNT 25 खरीदा ना, उस वक्त मेरे पास एक यामाहा की 125 YBR भी थी। लेकिन जब आपके पास एक दफ़ा 250cc आ जाए तो फिर कौन निकालता है 125। इसलिए ये बाइक मेरी कंप्लीट कम्यूटिंग बाइक बन गई। रोज़ सुबह शाम ये बाइक निकालता था मैं। जहाँ जाना है, राइड पे जाना है, दोस्तों से मिलने जाना है, खाने पीने के लिए जाना है, काम पे जाना है, सिर्फ बेनेली 250cc। शो भी मारनी थी थोड़ी सी और एंजॉय भी करना था राइड को। एक साल के अंदर अंदर आपके इस भाई ने बेनेली TNT 25 को पूरे 20,000 किलोमीटर चला दिया, वो भी सिर्फ लोकल कम्यूट में। किसी नॉर्मल इंसान को कहो ना कि ये बाइक 20,000 किलोमीटर चली हुई है तो वो पहली बात ये कहेगा कि भाई बाइक का इंजन हो गया तबाह। लेकिन कारक्राफ्ट वाले इस बात के गवाह हैं कि मैंने 20,000 किलोमीटर में 20 दफ़ा ऑयल चेंज करवाया, ऑयल फिल्टर चेंज करवाया, कंप्लीट मेंटेन्ड बाइक रखी। जब चेन मेंटेनेंस का टाइम आया तो चेन मेंटेन कराई, जब टायर चेंज कराने का टाइम आया तो टायर चेंज कराया। हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बाइक की परफेक्ट थी टिल इट्स लास्ट डे जब मैंने बाइक सेल आउट की। सिर्फ एक बेनेली TNT 25 जो मैंने सुना है कि इस बाइक से ज़्यादा चला है, वो कराची में एक भाई के पास था जिन्होंने उसके ऊपर टूरिंग भी की, जिन्होंने उसके ऊपर मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान देखा। टूरिंग में ये बाइक मैंने हुंजा तक चलाई है। मेरे यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो भी वही वीडियो है जिसमें मैं अपनी बेनेली TNT 25 पे हुंजा तक गया था। बहुत कंफर्टेबल राइड, हर चीज़ में बहुत मज़ा आया। बस सिर्फ मार इस बात में खाई कि मेरे साथ जो लड़के थे वो BMW F800s पे थे और मैं एक 250cc स्ट्रीट बाइक पे था। इसके अलावा मुझे कोई इशू नहीं है। बहुत मज़ा आया, इस बाइक ने मुकम्मल पूरे रास्ते मेरा साथ दिया उस राइड पे। जहां बात सच्चाई की हो रही है वहां प्रोज के साथ कॉन्स बताना भी उतना ही ज़रूरी है। इस बाइक के साथ एक इश्यू जो मैंने फेस किया है इन द 3 years ऑफ माई ओनरशिप ऑफ दिस बाइक, वो इसकी वाइब्रेशन है। लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन मेरे पास ये है कि आप एक सिंगल सिलेंडर बाइक से क्या एक्सपेक्ट करोगे। वाइब्रेशन तो उस बाइक में ऑब्वियसली आनी है जिस तरह आपकी नॉर्मल लोकल पाकिस्तानी बाइक्स में आती है। अब फिर आखिर में बात वही आ जाती है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। पैसे बढ़ाते जो बाइक्स बेहतर से बेहतर आती जाएंगी, आपको फीचर्स भी ज़्यादा मिलते जाएंगे। तो इस प्राइस ब्रैकेट में मेरी चॉइस मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत सेटिस्फैक्ट्री रही। मैं इस बाइक से बहुत खुश रहा और फ्रेंकली स्पीकिंग आज भी मुझे अगर 250 रेंज में कोई ऑप्शन मिले तो मैं शायद बेनेली के ऊपर कोई और बाइक ना चूज करूं। As far as the ownership review of the Benelli TNT 25 goes, that was about it. यही सारी कहानी है। इस बाइक के अंदर जितने फीचर्स हैं वो सारे के सारे मुझे पसंद हैं। वाइब्रेशंस के अलावा वो जाहिर सी बात है अब मैं ओवरकम नहीं कर सकता, वो एक मजबूरी है जो छोटे बाइक्स में आती है और सब छोटे बाइक्स में आती है। आजकल मोटो व्लॉग्स के लिए मैं इसलिए नहीं निकल पा रहा क्योंकि मुसलसल बारिशें हो रही हैं। इंतजार ये है कि बस बारिशें खत्म हो, सर्दी का मौसम आए तो इंशाल्लाह फिर रेगुलर मोटो व्लॉग्स करेंगे। आई विल सी यू गाइज इंशाल्लाह इन अनदर मोटो व्लॉग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़ बॉयज़।